स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस और टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो फ्यूचर फ्राइडे में। आज हम लोग बात करेंगे हाउ टू फिक्स इंडियाज़ हॉलो टेक ट्री। मेरा पिछला वीडियो इस टॉपिक पर काफ़ी चला था, तो इसको बताया फिक्स कैसे करेंगे और क्यों करना है। तो आइए इसे समझते हैं। तो सबसे पहला बात समझिए कि भारत को आज़ाद हुए काफ़ी टाइम हो गया। कुछ ही दिन में हम लोग 80 साल का मार्क क्रॉस कर लेंगे और इंडिपेंडेंस पे हम लोग मिल गया इंडिपेंडेंस, चलो अच्छी बात है। स्टेम पे भी काफ़ी खर्चा किए, लेकिन दिक्कत यह है कि हमारा डिमांड बहुत अच्छा है। ठीक है, इंडिया में आप कुछ भी बनाइए उसका कंजम्पशन का टेंशन आपको नहीं लेना है। आप टीवी बनाइए लोग खरीदेंगे, आप रजिस्टर बनाइए लोग खरीदेंगे। मतलब डिमांड का कोई टेंशन नहीं। पूरा दुनिया का आधा डिमांड हम ही लोग खा रहे हैं। डिमांड पे आपको एकदम टेंशन नहीं लेना, हर चीज़ का डिमांड है। लेकिन हर चीज़ का सप्लाई फॉरेन प्लेयर्स कंट्रोल करते हैं। हर चीज़ का सप्लाई आप कहने को कर सकते हो इंडिया में दवाई बन रहा है, इंग्रेडिएंट्स चाइना से आ रहा है सर। मशीन्स तो छोड़ दीजिए, इंग्रेडिएंट्स चाइना से आ रहा है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि अगर कोर लेवल का, चूंकि एक परत नीचे है, तो मतलब जैसे कि आप फैक्ट्री देख लेते हो कि अरे पुणे में गए हैं, पुणे में ये फैक्ट्री, तो आपको लगता है इंडिया में बन रहा है। सर वो फैक्ट्री में जो चीज़ आ रहा है वो चाइना का है। तो और हाँ, बाकी सारे देशों का भी है, लेकिन ट्रिक वही बन जाता है कि हमारे पास कहने को आज़ादी है, लेकिन नीचे से ऊपर की तरफ आज़ादी नहीं है। हम लोग का आज़ादी उल्टा चल रहा है, ऊपर से नीचे की तरफ चल रहा है। ये सर असेंबली कर लेते हैं, अब नीचे का चीज़ बनाओ। सर गलत रास्ते चले हो, ये बहुत सीरियस बना बोले कंट्रोल सीधे बाहर में आता है। और रहा बात इससे फ़र्क क्या पड़ता है? फ़र्क पड़ता है हमारा करेंसी भगवान भरोसे हो जाता है। जैसे कि अभी आप लोग देखो ना, ओ डॉलर गिर रहा है, डॉलर गिर रहा है। कभी रुपया देखें? मेरे स्कूल के टाइम में 30 से 40 रुपए की बात होते थे। महाराज हम लोग ऑलमोस्ट 100 छूने पे आ गए हैं। मैं डॉलर का क्या बात करूँ? ऐसा तो थोड़ी हो रहा कि डॉलर गिर रहा है तो भैया रुपये का वैल्यू चढ़ रहा है, रुपये का तो उससे भी ज़्यादा स्पीड से गिर रहा है। और ये होगा अगर आपका फंडामेंटल कंट्रोल बाहर है किसी के पास, आप ज़्यादा कंट्रोल नहीं कर सकते। तो ये समझना बहुत सही, ये स्ट्रक्चरल वनरेबिलिटी है। और इसका मतलब होता है कि पूरी इंडिया को लटका देना, कोलैप्स करना, मतलब कि पूरा सिस्टमैटिक फेलियर करना बिना वॉर के पॉसिबल है। यानी कि कल को मान लीजिए जी जिनपिंग बोलता है ना, यार ताइवान पे बहुत ज़्यादा अमेरिका प्यार बरसा रहा है, वहाँ पे लड़ना बहुत फचांग हुआ, एक काम करो इंडिया को फोड़ दो। उनको कुछ नहीं करना, बस बटन दबाना है कि भैया इंडिया में एक्सपोर्ट्स बंद कर दो। अगले दिन इंडिया बैठ जाएगा। अब बोले ऐसा कैसे हो सकता है, सब चीज़ इतना तो बनाते हैं। सब चीज़ में मशीन चाइनीज़ है। और है, मैं एकदम क्लियर करना, ऐसा नहीं है कि ऑप्शन नहीं है, जापानीज़ ऑप्शन नहीं है या जर्मन ऑप्शन नहीं है या अमेरिकन ऑप्शन नहीं है, लेकिन वो सब के हिसाब से हम लोग का इकोनॉमी नहीं है। मतलब कि अगर आप चाइनीज कोई भी पूछिए जो सीएनसी में काम करते हैं कि चाइनीज सीएनसी का कितना दाम पड़ता है वर्सेस जर्मन सीएनसी का कितना पड़ता है या जापानीज सीएनसी का कितना पड़ता है, अगले दिन समझ में आ जाएगा। पीएलसी इंडिया में इतना कंजम्पशन होता है, कितना बनता है। लिटरली बिना वॉर के इंडिया को लटका सकते हैं, जैसे कि वेनेजुएला को लटकाया गया। ये सब करना बहुत ज़रूरी बात है, आपको समझना होगी। इंडिया का इतना बड़ा साइज होने के बाद भी हमारा आज़ादी जो है वो दूसरों के कंट्रोल में है। और ऐसा हुआ है कि बाहर से कोई कंट्रोल करता है कि क्या होता है इंडिया में। जैसे एग्जांपल देते हैं आईएमएफ का, आप देख लीजिए कि 90s में वो लोग क्या किए हैं। वर्ल्ड बैंक इंडिया को कितना बार बताया, ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन लिटरली डिसाइड किया था कि इंडिया को ये करना पड़ेगा, क्या बोलते हैं, रेफ्रिजरेंट जो है हम लोग को स्विच करना पड़ा, वो उन्होंने डिसाइड किया। तो आप कभी सोचो ना कि सारे के सारे देश एक साथ क्यों रेफ्रिजरेंट को स्विच करने को तैयार हो गए? कोई नहीं तैयार था। WTO बोल दिया कि सर अगर नहीं करोगे हम आपको WTO से किक आउट कर देंगे, आपका पूरा ट्रेड रुक जाएगा। ये समझना बहुत ज़रूरी होता है। बहुत कोर कंपोनेंट अगर आप बाहर से लेंगे, आप आइसोलेशन में खड़े नहीं रह पाएंगे। और इंडिया जैसा बड़ा कंट्री थोड़ा सा भी इधर उधर नहीं हैंडल कर सकता है। तो ये हुआ है। आप हिस्ट्री पढ़िए इंडिया का, आपको कई बार मिलेगा कि बाहर से वर्ल्ड बैंक डिसाइड कर रहा है कि इंडिया में क्या होना चाहिए, IMFC क्या डिसाइड कर रहा है। पहले तो बहुत करता था, लेकिन थैंकफुली हमारी इकोनॉमी इतनी तो सुधर गई है आपकी बात बात पे नहीं कंट्रोल करते हैं। और WTO भी अब उतना मतलब डायरेक्ट जो कंट्रोल होता था वो नहीं, लेकिन अभी भी है। और क्योंकि कोर गुड्स ये लोग कंट्रोल कर रहे हैं, आराम से इंडिया को लटकाया जा सकता है, आराम से, मतलब तकलीफ भी नहीं होगा। और मेरे को तो मेन डर वही है कि शी जिनपिंग अगर उनका मूड बदल गया कि यार ताइवान में कुछ ज़्यादा प्रेम बरस रहा है, एक काम करो इंडिया को ले लो, लेना बहुत ज़्यादा आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है। तो ये प्रॉब्लम है, इसको जो लोग इग्नोर कर रहे हैं कि इसलिए क्या फ़र्क पड़ता है, इसलिए ऐसा बेवकूफ़ी का सोच बहुत खतरनाक है। और बोल रहे हैं हिस्ट्री पढ़िए, आपको समझ में आ जाएगा। अब रहा बात कि इसका माइंडसेट है मेन कारण, क्योंकि ये समझिए कि हम लोगों ने कई कई बार बुद्धि दिखाया। जैसे कि इंडिया ने मेडिसिन में और स्टील पे दबा के बुद्धि दिखाया। स्टील में चाइना, जब 2008 का ये मार्केट क्रैश हुआ था, तो चाइना को बस दिखा था कि वो मार्केट ऊपर जाएगा, उसके हिसाब से इन्होंने स्टील प्रोडक्शन लगाया, खूब फाउंड्रीज लगा दी, दबा के स्टील बना रहे हैं। अब रहा बात कि बाकी सारे देश कोलैप्स करना शुरू किए। चाइना बोला कि हम नहीं कोलैप्स करते हैं, बाकी को कोलैप्स करा देते हैं। हम क्या करते हैं, बाकी सबको स्टील सस्ते में बेचने लगते हैं। जो जो देश मूर्ख थे जो चाइना से सस्ता स्टील खरीदे, वो अपना उनका स्टील फाउंड्री बंद हो गया। उसके बाद चाइना दाम बढ़ा के रिकवर कर लिया।
ये पहली बार मैंने देखा है कि यूरोपियन यूनियन फटाक से डिसीजन लिया था जब चाइना डंपिंग करना शुरू किया था यूरोपियन यूनियन में कि हम आपके स्टील फाउंड्री बंद कर दीजिए, हम सस्ता में दे देंगे। तुरंत वो लोग ब्रेक लगाए, नहीं सर इतना क्रिटिकल मिनरल को नहीं आपको बाहर से लाना है, भले सस्ता हो लेकिन आप लुट जाइएगा अगर ये क्रिटिकल चीज़ बाहर कंट्रोल होता है तो। मेडिसिन में हमारे पास बुद्धि है, इंडिया में स्टील में इतना बुद्धि कि नहीं, स्टील कैसा भी हो सर, आपको 5 गुना सस्ता तक का बात चल रहा था तो भी नहीं, स्टील बाहर से नहीं आना चाहिए देश में। जैसे कंक्रीट हो, स्टील हो, मेडिसिन हो, ये सब बाहर से नहीं आना चाहिए। यहाँ पे हमने बुद्धि दिखाया, ये बात से मैं काफ़ी खुश हूँ। और बहुत अच्छी बात है कि कुछ लोग तो बैठे हुए हैं पार्लियामेंट में जो बुद्धि लगाते नहीं सर, कोर चीज़ पे धांधली नहीं करना है। अब रहा बात की इलेक्ट्रॉनिक्स को हम लोग इग्नोर कर देते हैं। अब रहा बात की इलेक्ट्रॉनिक्स में एक दिक्कत है, इलेक्ट्रॉनिक्स रुकता नहीं। जैसे स्टील जो है वो रुक गया है, मतलब हो गया सर सॉर्टेड। आपने एक बार बनाना सीख लिया स्टील, 1980s में 1950 से 80 के बीच में अगर आपने स्टील सीख लिया, बहुत ज़्यादा चेंज नहीं हो रहा है। इलेक्ट्रॉनिक्स वैसा नहीं है। अगर इलेक्ट्रॉनिक्स को आपने 1950s में इग्नोर किया, आप कैचअप भी नहीं कर पाएंगे। तो ये बहुत सीरियस बना देता है, और जितना लंबा आप पीछे फिसलते हैं कैचअप करना उतना इम्पॉसिबल हो जाता है। और यहाँ पे समझिए, यहीं पे हम लोग फंस जाते हैं अपने एटीट्यूड से। इंडिया को एक ना हर चीज़ लेटेस्ट एंड ग्रेटेस्ट चाहिए बिना बेस बनाए। तो हम लोग हमेशा वो जो कैचअप करने के चक्कर में रहते हैं। जैसे कि इंडिया में काफ़ी लोग, ओ इंडिया में 5G है, लाइक ऐसे क्यों बोल रहे हो जैसे हमने बनाया है। खरीद के तो लाए हैं सीमेंस का पार्ट, खरीद के तो लाए हैं मोटरोला का पार्ट, खरीद के लाए हैं नोकिया का पार्ट। हाँ, नोकिया रेडियो टावर बनाता है बहुत सारा। तो वो हम लोग को ऐसा बना देता है ना कि कहने को हमारे पास सब चीज़ है, ठीक है, बल्ले बल्ले। लेकिन वहीं पर अगर आप कंपेयर कीजिएगा साउथ कोरिया को, कंपेयर कीजिए इंडिया से, साउथ कोरिया छोटा नेशन लेकिन बोले सर पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स हमारा है, स्टार्ट टू फिनिश हमारा है। इधर उधर नहीं कि चाइना दे रहा है या सीमेंस दे रहा है या ये दे रहे हैं वो नहीं दे रहे हैं, ना ना ना, स्टार्ट टू फिनिश हमारा है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी। ये हम लोग झूठ ऐसे बोलते हैं ना कि हम लोग कैचअप कर लिए हैं, और है, मैं एकदम क्लियर करता हूँ, इंडिया में इंटरनेट जेन्युइनली बहुत अच्छा है अमेरिका से। आप शॉक्ड हो जाइएगा अमेरिका में इंटरनेट कितना ख़राब है। पूछिए, अगर आपके जितने रिलेटिव्स कोई ना कोई तो होंगे ही, पूछिए उनको कितना देना पड़ता है। आपको जियो फाइबर का दाम बहुत फ्री लगने लगेगा। इसीलिए वहाँ स्टारलिंक बन रहा है कि वो फाइबर वाले लोग इतना पैसा गटक लिए कि कुछ हुआ नहीं। तो ये हम लोग को जो चीट कोड करने दे रहे हैं कि हम लोग लेटेस्ट सर, हमने बेस नहीं बनाया। ये है 1930s का इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। जिस टाइम माइक्रो कंट्रोलर नाम की चीज़ नहीं थी, उस टाइम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बनाया गया। ये इंडिया बना सकता था लेकिन हम लोग उस पर ध्यान नहीं दे रहे थे। और उसको ये समझिए कि हो गया, 60s में भी बना सकते थे, नहीं ध्यान दिए। 70s में भी खरीद लो, लेटेस्ट एंड ग्रेटेस्ट खरीद लो। ये हम लोग को बहुत गंदा तौर पे कर लिया। और इसको जस्टिफाई करने के लिए, ये कमजोरी को जस्टिफाई करने के लिए हम लोग बोलते हैं वाई मेक इट व्हेन यू कैन बाय इट। तो भैया स्टील भी तो खरीद सकते थे, लेकिन सब किसी को तो बुद्धि था ना कि अगर जॉब्स खत्म हो जाएंगे और डिपेंडेंसी आ जाएगी तो बाहर वाले कंट्रोल करेंगे, और वो भी बिना हथियार, मतलब बिना, आपको गुलामी करवा देंगे बिना हथियार उठाए। ये आइडिया कि बनाओ क्यों इफ़ यू कैन बाय। भैया इंडिया का साइज देख रहे हैं, स्कोप देख रहे हैं। अफोर्ड नहीं कर सकते हम लोग कि हर चीज़ बाहर से करवाओ, इसीलिए हमारी करेंसी कमज़ोर रहती है। जैसे कि अरे सर इंडिया में गाड़ी की फैक्ट्री है, सर अमेरिका में भी था, लेकिन उनके बिजनेसमैन ने इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट बेच खाए तो लटक गया। पेंडेमिक में लटक गया। इंडिया में भी वही है। कहने को बहुत सारे फैक्ट्रीज पड़े हुए हैं, पूना में गए थे अभी रिसेंटली तो देखे थे, बहुत सारा है। माइक्रोचिप्स का सप्लाई बंद कर दीजिए बाहर से, 5 मिनट में सारे बंद करो सर, टेक इट एंड गो हो जाएगा। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। ये जवाब आप कभी नहीं बोल सकते कि मिलता है तो खरीद लो। सोच लीजिए, स्टील वालों से सीखिए, स्टील वालों को बुद्धि है, मेडिसिन वालों को बुद्धि है कि बाहर से खरीद लेना ऑप्शन नहीं है, वो कमज़ोरी है। लग्जरी गुड्स खरीद सकते हैं। आप बोलिए सर रोलेक्स की घड़ी मैं बाहर से लाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, उसको बनाने की ज़रूरत नहीं है। कोई बोले सर ये मेरा डिश है, ये चॉकलेट है, ये सब करो ना सर। जितना भी नॉन एसेंशियल आइटम, आप इटली से पर्स लाओ ना, कोई दिक्कत नहीं है। आप बाहर से लग्जरी कार लाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कोर और एसेंशियल चीज़ को बाहर नहीं भेज सकते हैं। और अगर आप बाहर भेजते हैं, रोइए मत जाओ कि करेंसी स्टेबल नहीं रहती है, रोइए मत जब बाहर वाले डिसाइड करते हैं कि आपका क्या होगा। तो रहा बात कोर क्या है, ऐसा इतना बड़ा धांधली कैसे हो गया इतना बड़ा कंट्री के साथ। तो हिसाब वही समझिए कि कोर इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स अगर आप नहीं बनाता। यहाँ पे दूसरी बात आता है, लोग को जो थोड़ा फ्लैशी चीज़ के पीछे भागते हैं ना कि हमको ये बनाना है, अरे कौन वो सब बनाया, तो सॉर्टेड है। बहुत लोगों ने ये कमेंट लिखा था कि अरे वो सब तो बन चुका है, उसके पीछे क्या। ये दिखाता है कि आप शुद्ध मूर्ख हैं, थोड़ा मोड़ा मूर्ख नहीं, शुद्ध मूर्ख हैं। क्योंकि अगर आप कोर नहीं बना सकते हैं, जैसे कि रेजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर, बाकी चीज़ छोड़ दीजिए, आप ट्राई भी मत कीजिए। मुंह अगर आपका ये सब रेजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर बनाने में जान निकल रहा है और आपके मंदबुद्धि इतना है कि आप कह रहे हो कि ये सब तो बन चुका है, बाय द वे ये सब पे मिलियंस ऑफ डॉलर खर्च किया जाता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे, जो कि ये ऑलरेडी बन चुका है। क्योंकि जो कंट्री थोड़ा सा ज़्यादा एक्यूरेट रजिस्टर बना लिया, थोड़ा सा ज़्यादा टेम्परेचर स्टेबल रजिस्टर बना लिया, या थोड़ा सा ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग कैपेसिटर बनाया, कैपेसिटर के लिए लड़ाई होती है भाई।
लड़ाई होती है, मिसाइल मारी जाती है, हमारा ये नाविक कैपेसिटर के चलते फेल हुआ है। और हमारी गलती नहीं थी, बट हमारी बेवकूफ़ी थी कि तीन सेट ये रखे थे एटॉमिक क्लॉक पर सैटेलाइट, लेकिन तीनों एक ही पीस था। किसने वो फूका था भाई? आधा आलसी थे क्या? मतलब डिसिमिलर रिडंडेंसी स्कूल में सिखाया जाता है, तो ये नहीं बना रहे कि भैया रजिस्टर कैपेसिटर इंडक्टर, तो आप क्या इलेक्ट्रॉनिक्स बनाओगे? इलेक्ट्रॉनिक्स बनाएंगे, लेकिन ये तीन चीज़ इंडिया में नहीं बनता, कहाँ से करोगे? और फिर दूसरा आता है कि इसके बाद सेकंड स्टेज आता है कि आप मॉसफेट, आईजीबीटी, जिसे हम लोग कहते हैं एक्टिव एलिमेंट्स, तो और एक्टिव एलिमेंट्स के ऊपर आता है आपका इंटीग्रेटेड सर्किट, और आपका ये हो गया ऑपरेशनल एम्पलीफायर। जैसे कि रजिस्टर सब देख रहे हैं ना, उसी रजिस्टर्स के बेसिस में बांध बांध के आपका जीपीएस बनाया गया था, क्योंकि उस टाइम था ही नहीं माइक्रो कंट्रोलर। आप और हम आज बोल ले रहे हैं, उस टाइम था ही नहीं, तो ये सब कैसे चलता था? ऑप एम्प से। ऑप एम्प जो सुनते हैं उसमें वर्ड है ऑपरेशनल। क्यों? क्योंकि वो कंप्यूटर का काम करता था कि भैया प्लस करो, माइनस करो, सब्ट्रैक्ट करो। कभी कभी ठंडे दिमाग से आपको अपना दिमाग खोलना है ना, ठंडे दिमाग से देखिए कि एनालॉग कंप्यूटर कैसे काम करता था। हीट सीकिंग मिसाइल बनाए गए हैं ये सारे कोर कंपोनेंट में, बिना माइक्रो कंट्रोलर के। ठंडे दिमाग से समझिए हम क्या बोल रहे हैं। बिना माइक्रो कंट्रोलर के थर्मल हीट सीकिंग मिसाइल बनाया गया था, अभी भी है। बहुत टाइम तक वही यूज़ हो रहा था, क्योंकि डिजिटल को इतना ये एनालॉग का कंप्यूटर स्पीड बहुत हाई होता है, बहुत ज़्यादा हाई होता है। मतलब कि डिजिटल सर लेगा, प्रोसेस करेगा, वो करेगा, अरे एनालॉग तो बोला सर हो गया, सर हो गया, टिकट इनको लेटेंसी होता ही नहीं उसमें। तो ये सब जो स्टेप्स हमने मिस किया कि अरे के रजिस्टर पे था, मतलब कि इंडिया में आप किसी को बोलिए कि हम रजिस्टर का प्लान डालना चाहिए, सरकार भी बोले आप बोल दीजिए कि सर हम क्वांटम कंप्यूटर बनाएंगे, अरे पैसा ले लो सर, ये तो बन नहीं रहा है, आप क्वांटम कंप्यूटर बनाओगे। और जैसे कि होता है ना कि अरे ये तो खरीद सकते हैं, भैया मॉसफेट पे कितनी कंपनी मेहनत कर रही है, आईजीबीटी मतलब बेसिकली स्विचिंग एलिमेंट्स, और उस पर जो अभी सुनते हैं ना कि गैलियम नाइट्रेट आ गया, कैसे आया? क्योंकि कोई तो ये नहीं सोच के बैठ गया था ना कि अरे मिलता है मार्केट में, हम क्यों उस पर रिसर्च करें। कि यार गैलियम नाइट्रेट का आ गया, अब दोबारा उसका टेक शुरू हो रहा है। फिर सिलिकॉन कार्बाइड पे काम चल रहा है, कुछ लोग पड़े हुए हैं कि डायमंड से बनाएंगे, मजाक भी नहीं कर रहे हैं, और बना ही सकते हैं। आप जैसे बोल रहे हैं इंडिया में कल ईवी का बवाल आएगा, कुछ नहीं आएगा, क्योंकि हमारे पास तो स्विचिंग एलिमेंट्स नहीं है, बिना स्विचिंग एलिमेंट्स का आपका इलेक्ट्रिक व्हीकल नहीं है। तो ये कोर जो मिस करना है, और कोर को जो नीची नजर से हम लोग देते हैं, पता नहीं क्यों देखते हैं, लाइक अरे वो तो उसमें क्या है, लाइक भैया उसी के बेसिस पे तुम बना रहे हो, वो जीपीएस बना के देख लिया और हम लोग हुलू लुलू पे झूलू लुलू कर रहे हैं। तो यही समझिए, अगर आप नहीं, और इसको तुरंत नहीं करते, मैं एकदम क्लियर करता हूँ, इससे एक पेनल्टी है। अगर आप इसको तुरंत नहीं सॉल्व करते, जैसे मान लीजिए 2030 तक आप नहीं सॉल्व करते हैं, आप ड्रिफ्ट करते जाएंगे और ये करंट टेक्नोलॉजी आपको एकदम आउट ऑफ टच हो जाए। जैसे कि सिंपल देखिए, इंडिया में कितने कम लोगों को मैथ आता है। सब लोग अभी हल्ला कर रहे हैं कि इंडिया को 5th जेन फाइटर खरीद लेना चाहिए, ना कि बनाना चाहिए, बनाने में 30 साल लगेगा। अब देखिए ये बात सही है, ठीक है, हम 30 साल आपको लग जाएगा बनाने में, लेकिन अगर आप आज शुरू करते हैं 30 साल बाद आपके पास 5th जेन आ जाएगा। अगर आप वेट करते हैं 6th जेन जब आएगा, तो 6th जेन तो आपको 40 साल लगेगा बनाने में। यही इंडिया नहीं पकड़ पाता है कि रुक के वेट करना आपको पीछे इतना घसीटाता है कि आप कैचअप कर ही नहीं सकते। सामान खरीदने पे ही आप डिपेंडेंट हो जाएंगे। जैसे इंडिया का भी इस तरह का एनालॉग कंप्यूटर पे उतना हम लोग पगलाए नहीं, तो एनालॉग से जब डिजिटल स्विच हुआ, स्विच क्या करें, एक दो तो इंडिया के पास फाउंड्री है छोटे मोटे जो बनाते हैं कभी कभार आपका डीआरडीओ के लिए और आपका इसरो के लिए, वो उनका प्रोडक्शन उतना नहीं है जितना हम लोग कंजम्पशन है। जैसे बाय द वे आप लोग देखते होंगे एमआरआई, राइट, एमआरआई के लिए सबको चाहिए हीलियम चाहिए। एमआरआई परमानेंट मैग्नेट पे बनाया गया था बाय द वे, हीलियम तो बाद में यूज़ हुआ, पहले परमानेंट मैग्नेट से चलता था। हम लोग वो स्टेप्स, बहुत सारे स्टेप्स हम लोग ये किए हैं, कूद जाने का दिक्कत होता है कि बेस कूद गए, मतलब प्रोडक्ट्स कूद गए कोई दिक्कत नहीं है, बेस नहीं कूदना था। तो ये बनाते हैं कि अगर कोर आप नहीं बनाते हो, बोल रहे ना कि सोचिए इंडिया को कैसे डुबा दिया सर, रजिस्टर देने लोगों ने देना बंद कर दिया, इंडिया डूब गया। क्यों मर गए सर? अरे रजिस्टर कोई नहीं दे रहा सर, कैपेसिटर तो कोई दे ही नहीं रहा था। 4 ही 5 कंट्री है जो बनाती है कैपेसिटर, हम ही लोग मूर्ख हैं जो इतना ज़्यादा कैपेसिटर खाते हैं लेकिन बनाते नहीं है। तो ये समझ रहा है, कोर नेसेसिटी होती है। हम लोग एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स कभी पकड़े नहीं, तो कोर तो बनाना सीखे नहीं, कोर नहीं बना रहे तो कूदते जा रहे हैं, और जितना डिले कर रहे हैं कोर बनाने में उतना ज़्यादा डिपेंडेंसी आएगी, उतना ज़्यादा हम लोग रहेंगे कि विषय भगवान के नाम पे दे दे, टेक्सास इंस्ट्रूमेंट भगवान के नाम पे दे दे, TDK भगवान के नाम पे दे दे, हर कोई हम लोग वही करते रह जा रहे हैं। ये कोर थॉट प्रोसेस जो है ना, हम लोग जो नीची नज़र से देखते हैं कि अरे कैपेसिटर है उसको कौन बनाए, करोड़ों का खर्चा होता है कैपेसिटर बनाने में, अरबों खर्चा होता है स्विचिंग एलिमेंट बनाने में, नॉट एग्जैजरेटिंग। वही ये जो कोर मिस कर दी हैं, और उसका वही जितना साल बीतते जा रहा है और मुश्किल होते जा रहा है। ये अगर आपको अभी बनाने में 30 साल लगेगा, तो कल तो वो 40 हो जाएगा।
अब रहा बात, मैंने पिछले वाला वीडियो में बताया इसका समाधान है, हमारे पास एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं, बस उसमें थोड़ा सा ट्विक करके कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको कॉम्परेटिव मतलब पैरेलल एग्जांपल देते हैं। इंडिया मेडिकल साइंस पे बहुत मेहनत किया, तो हम लोग क्या किए, एमबीबीएस में बोले कि भैया सारे स्टूडेंट पढ़ो, लेकिन पढ़ के बाहर नहीं जा सकते हो, मतलब कि पढ़ लिए ठीक है, छोड़ने नहीं देंगे, 1 साल आपको इंटर्नशिप करना। मेरा भैया भी किया है, आप लोग के जितने लोग होंगे वो भी किए होंगे, करना पड़ता है सर, एक साल खटाया जाएगा, चाहे 6 महीना हो या 1 साल हो, आपको खटाया जाएगा, वो ज़रूरी है। तो बेसिकली आपको इंजीनियरिंग वाले डोमेन में बोल रहे हैं कि सर नहीं, आपको ओपन सोर्स हार्डवेयर पे खटना है, या सॉफ्टवेयर, अगर आप सॉफ्टवेयर वाले में सॉफ्टवेयर में खटना तो है सर, मतलब कि आपको टूल्स बनाने पड़ेंगे। टूल, अब रहा बात, मैं यहाँ कोर कंपोनेंट्स की बात क्यों नहीं कर रहा, बात है टूल बनाएंगे तब लोगों को समझ में आएगा कि अच्छा ये सब चाहिए क्यों था। अभी हम लोग मॉड्यूल लेवल पे है कि आर्डिनो का मॉड्यूल ले लो, जीपीएस मॉड्यूल ले लो, वो सब मॉड्यूल लेके जोड़ जाड़ के बना दो, फिर दे दो किसी कंपनी को, भैया तुम उसे असेंबल करके ले आओ। वो सोच बिजनेसमैन वाला है। बिजनेस अच्छी बात है, लेकिन फाउंडेशन कमजोर रहेगा, भगवान भरोसे रहेगा, और ये बिजनेसमैन सबसे पहले देश छोड़ के भागते हैं। तो हम लोग को फाउंडेशन में औजार बनाइए, क्योंकि 1 मिनट, औजार बनाने से और चीज़ खुल जाता है। तो अब वही समझिए, स्लोली बनाना है कंपोनेंट लेवल से, कि मतलब ठीक है, इसमें जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया था इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इंडिया में हर कॉलेज में सब लोग को भूत काटा है, हम ये कार्बन नैनोट्यूब बनाएंगे, हम ये बनाएंगे, वो बनाएंगे। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप सर 4-5 पीस से ज़्यादा नहीं है, काम नहीं चलेगा। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बनाने तो कोर कंपोनेंट्स लगेंगे, उसमें कोर कंपोनेंट्स बनाइए, जैसे हाई वोल्टेज पावर सप्लाई, यानी कि जो आपका इलेक्ट्रॉन गन ऊपर रहता है, दूसरा आपका वैक्यूम कूलर रहेगा, फिर आपका ये इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर रहता है, वो ज़्यादा फचांग वाला चीज़ नहीं है, वो एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर है। बोल रहे हैं हम लोग 1930 में बना चुके हैं, वो नॉर्मल चीज़ होना चाहिए था, लेकिन वही आपको फोर्स कर देना, जैसे कि डॉक्टर लोग को फोर्स किया जाता है, देखो तुम पढ़ लिए बल्ले बल्ले, लेकिन वो पता कि तुम निकल के भागने वाले हो, पहले तुम 1 साल की सर्विस दो, वो मतलब समझिए सरकार ने जितना खर्च किया वो रिटर्न आ जाता है, उसके बाद आगे बढ़ो। यहाँ पे आपको इंजीनियरिंग में कर रहा है, टूल बनाओ, टूल बना के उसको कंपोनेंट लेवल जितना नीचे जा सकते हो उतना चाहिए, क्योंकि इसका सबसे बड़ा फायदा है क्रॉस डिसिप्लिनरी ये कॉम्पिटेंसी बढ़ेगा। यानी कि इंडिया में कॉलेज है, कॉलेज में सब पढ़ाया जा रहा है, राइट, ऑन पेपर हम लोग सब चीज़ पढ़ा रहे हैं कि देखो ये एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर कैसे चलता है, किसी ने कभी बनाया है कैसे, तो भाई देखो, अब एक्चुअली देखो कि देखो एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, उसी से सारा चीज़ काम चल, पूरी दुनिया एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर पर चल रही है, तो बनाओ, देखो मतलब बड़ा पीस बनेगा, अरे बनाओ ना, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, ये ओपन सोर्स बना रहे इसीलिए बनाओ। फिर 4-5 कॉलेज के बीच में कंपटीशन कराइए कि सर आप लोगों ने इंजीनियर क्या बनाया, इसने बनाया, इसने ऐसा बनाया, अरे सर इसका फिल्टरिंग बहुत अच्छा आ रहा है, इसका नॉइस परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, इसका डायनामिक रेंज अच्छा है, वही करना है, सब बनाएंगे। और ये क्रॉस डिसिप्लिनरी कॉम्पिटेंसी सबसे इंपॉर्टेंट बात है। एक भी चीज़ ऐसा नहीं कि बस मैंने बना लिया, कभी ऐसा नहीं होगा। जैसे आप बोल देते हो ना कि अरे मैंने ना मोटर बना लिया, ऐसा थोड़े होता है, पागल हो। आपको एक ऐसा बंदा चाहिए जो कॉपर का वायर को अच्छे से ड्रॉ कर सकता है, दूसरा बंदा चाहिए जो कॉपर के ऊपर जो एनामिल कोटिंग रहती है उसको अच्छा से बना सके ताकि वो शॉर्ट ना करे, फिर एक तीसरा चाहिए जो ये आपका ये स्टील है, सिलिकॉन स्टील है, उसको अच्छा से बना सके, यानी जिसको मेटल का क्रिस्टल लैटिस का अंडरस्टैंडिंग है उसे बना सके। फिर इलेक्ट्रॉनिक्स का तो मैंने छुआ भी नहीं। तो ये समझना बहुत है, इसीलिए क्रॉस डिसिप्लिनरी चाहिए कि सामान बनाइए पूरा, उसमें आपको पूरा कॉलेज लग जाएगा, यूनिवर्सिटी तो पूरा लगेगा ही। और ये ओपन सोर्स टूल किट बनाना है लैब सबके लिए, लॉजिक वही है कि आपका इलेक्ट्रॉनिक लैब के लिए सबके पास एक सामान के पीछे 100 लोग लड़ रहे हैं ना, स्टार्ट कीजिए बेसिक से ऊपर तक जाइए। और बाय द वे ऑसिलोस्कोप भी ओपन सोर्स बनाया जा सकता है। मेरे कुछ ज़्यादा लोग बोल रहे हैं कि इंडिया में ऑसिलोस्कोप की बहुत भारी कमी है, और मैं चेन्नई के कॉलेज में जाके बता के आया हूँ प्रोफेसर्स को कि ऑसिलोस्कोप कैसे यूज़ करते हैं, रियल हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस नहीं है। और अब इंपोर्ट क्यों नहीं कर लेते, फिर वहीं भूखे मरे वाली बताइए। मतलब हम नहीं चाहते जिनपे के दरवाजे में टेबल पर एक बटन रहे, एफ इंडिया, डिलीट कर दो इंडिया को, वो बटन मेरे को नहीं देना है उनको, आप बनाओ सीखो, उसी लिए पढ़ाया जा रहा है। और वो औजार जहां आप सॉर्ट कर लोगे दिमाग खुलेगा कि अच्छा ये भी हो सकता है, क्योंकि जितने लोग बना रहे हैं उनकी वो लोग कंपनी खोल ले रहे हैं, वो कंपनी खोल ले रहे हैं, उनके पास हम जा रहे हैं जॉब करने के लिए, तो हम लोग जॉब क्यों नहीं बना पा रहे हैं, टूल से भाग रहे हैं। जैसे ये बंदे को है कि भैया मेरे को बायो लैब में एक्सपेरिमेंट करना था, तो उसमें आपका पाइपेट्स के आते हैं, बहुत महंगा पड़ता है, मतलब $15,000, दर्दनाक महंगा है। तो इसमें बोला हम खुद ही बना देते हैं, क्या टेंशन। और ये वहाँ से प्यूमा माइक्रोस्कोप है, माइक्रोस्कोप का आईपीस और ऑब्जेक्टिव ज़्यादा महंगा नहीं होता क्योंकि कंज्यूमेबल पार्ट है और बहुत सारे लगते हैं, तो वो उतना महंगा नहीं है, लेकिन पाइप बहुत महंगा है। तो इसने बोला सर 3D प्रिंटर के ज़माने में उस पाइप के लिए क्यों खर्च कर रहे हैं, इतना बढ़िया माइक्रोस्कोप सब चीज़ के साथ, एपी एल्यूमिनेशन के साथ, गूगल कीजिए वो क्या है, इतना बढ़िया डॉक्यूमेंटेशन बना के, लाइक ये क्यों नहीं कर रहे सारे। मतलब आप लोग, मेरे को कभी कभी लगता है ना कि बहुत सारे बच्चे आज के टाइम में स्टोमाटा आँख से नहीं देखे हैं, मतलब पत्ती में स्टोमाटा होता है, आपने स्कूल में पढ़ा होगा, आँख से नहीं देखे हैं, तो अब ऑब्वियसली उनको साइंस में इंटरेस्ट नहीं होगा, वो सब देखेंगे नहीं, तो उनके लिए क्या चाहिए, माइक्रोस्कोप चाहिए, माइक्रोस्कोप के लिए क्या चाहिए, ये चाहिए। फिर उसमें लिटरली हम लोग पढ़ा रहे हैं ना ऑप्टिक्स का, उनको बोलिए कि भैया तुम ऑप्टिक्स डिज़ाइन करो,
एक तो मतलब एक बंदा तो कोर बनाएगा, ठीक है, कि मतलब इसको जो अवेलेबल है नॉलेज से उससे हमने बना लिया। अब दूसरे उस पर पढ़ाई कीजिए, देखिए सर ये जायस का क्लास है, उन्होंने क्या सही किया है, क्या गलत किया है, कहाँ पे धांधली कर सकते हैं। तो यही समझिए, ओपन सोर्स टूल किट बनाना है और स्लोली उसकी कैपेबिलिटी बढ़ानी है। मतलब गाड़ी आप मार्क 1 से खोलिए, फिर धीरे धीरे बढ़ाते चले जाइए। जैसे ये पिक एंड प्लेस मशीन है, ये है आपका पीसीबी बिस्किट। ये बिस्किट का बनाया गया था कि ये आपका अल्ट्रा वायलेट लेज़र आ गया है मार्केट में। तो अल्ट्रा वायलेट लेज़र आपका FR4 बोर्ड पे आराम से काम कर पाता है। कॉपर उड़ा देता है लेकिन FR बोर्ड को डैमेज नहीं करता है। इंफ्रारेड वाले में दिक्कत है कि उसको चार कर देता है तो वो कंडक्टिव हो जाता है, कार्बन है कंडक्टिव है, शॉर्ट कर जाता है। ये आराम से काम करता है। मतलब लिटरली आपके पास आराम से कॉलेज में ऐसा सर मेरे को एक आइडिया है, सर को ये नहीं बोलना है अच्छा ये मुश्किल है, अरे जाओ ना बनाओ, जाओ एक सैटरडे संडे को काम करके बना लेना बस। पीसीबी जिसमें थ्रू होल रहता है, इसीलिए पीसीबी आपको खरीदना पड़ेगा, थ्रू होल पहले से रहता है, लगाइए बनाइए खुश रहिए आगे बढ़िए। क्या पता कल को कोई और से अरे ये तो ठीक था, हम अभी तक कभी सॉर्ट नहीं कर पाए कैसे पीसीबी में थ्रू होल ऑन मतलब स्मॉल स्केल में कर सकें। कंपनी तो कर ही लेती है लेकिन स्मॉल स्केल में कैसे करें, क्या पता कल कोई क्रैक कर ले। तो वही आपको सीधा बोलना है, सबको टूल किट बनाने हैं, लैब को पूरा भरना है और इसको पास डाउन करते जाना है। मतलब कि आपको रुकना नहीं है, अरे बना लिया अब चुप हो जाना, नीचे डालते जाइए। मतलब कि आपने बनाया ठीक है, जो गरीब इंस्टीट्यूट है एक स्टेप से नीचे उतारते जाइए ताकि आप और मार्क 2 मार्क 3 मार्क 4 फंडामेंटल लेवल पे जाए। क्योंकि एंड में जैसे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का है तो उसका हम डेडलाइन ये रख सकते हैं मार्क 3 के लिए हमको नहीं लगता मार्क 1 में कोई पहुंच पाएगा, लेकिन मार्क 3 में होना चाहिए सर बटरफ्लाई के विंग में कलर नहीं है तो उसमें रंग क्यों दिख रहा है, वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आपको दिखा सकता है, वहाँ तक जाना है। और इसमें बच्चों को क्या फ़ायदा है, रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। आप किसी भी जॉब वालों से पूछ लीजिए, HR वालों से भी पूछ लीजिए, वो वही बताएंगे कॉलेज से जो निकलता है उसको कोई रियल वर्ल्ड की ट्रेनिंग रहती ही नहीं है। एक्चुअल लोड पढ़ने पे बहुत बुरी तरह से फेल होता है। ये सबके साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ था। हमको भी लगता था जब हम इंस्टीट्यूट से निकले थे कि अरे थारा भाई संभाल लेगा, गर्दा उड़ा देगा। एक्चुअली जब गए थे इसलिए अरे इतना मेहनत करना पड़ता है, 6 महीना का हम लोग को ट्रेनिंग दिया जाता है। कंपनीज इसीलिए ये चलाती है, क्या बोलते हैं आपका सीधा सीधा तौर पर इंटर्नशिप, क्योंकि कोई नहीं होता काबिल जॉब स्कूल से निकलने वाला, क्योंकि प्रोजेक्ट्स किए ही नहीं होते हैं, स्टार्ट टू फिनिश कुछ प्रोजेक्ट नहीं कर, और जो कर लेते हैं वो अब वही स्टार्टअप बन जाते हैं। तो वही आपको सॉल्व करना है, डिलीवरेबल से डिलीवरी करना है। इसीलिए मेरे क्लियर डेडलाइन है, जैसे कि मान लीजिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बना रहे हैं तो उसका डिलीवरेबल क्या होगा, CD का डेटा दिखना चाहिए स्टेप 1 के लिए, मार्क 1 के लिए। मार्क 2 वाले फिर मान लीजिए नेक्स्ट ईयर वाले बैच में आए, उन्होंने मार्क 1 अब इसको रिफाइन करो कि DVD का दिखे, फिर तीसरे वाले अब डिफाइन करो कि ब्लू-रे में दिखे, फिर बटरफ्लाई सबसे मुश्किल है बट वहाँ तक जा सकते हैं। और वही न्यू एंड शाइनी प्रोजेक्ट जो है ना कि मैं सर ये बनाऊंगा, कार्बन नैनो ट्यूब बनाऊंगा, मैं कार्बन फ्लोर सर सब बनाओ सर, मैं ये बैटरी में, अरे बनाओ हंसी खुश, लेकिन वो मार्क 2 प्रोजेक्ट होगा। सेकंड मतलब आप इसमें थोड़ा सा मेहनत कर लो, जैसे बोले ना सारे MBBS वाले को सीधे नहीं कूदने देते हैं ये पोस्ट ग्रेजुएशन में, पहले तुम कर लो, अरे तुम जाओ ना पोस्ट ग्रेजुएशन, हम सपोर्ट करेंगे लेकिन पहले ये कर लो सर्विस। तो सब कॉलेज मिल बांट के टूल किट ऐसा होना चाहिए कि इंडिया में हर स्कूल में, हर कॉलेजेस में, एटलीस्ट यूनिवर्सिटी लेवल में तो सर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप अरे रखा हुआ है, आ जाओ टेक इट, हाँ आप ले लो, आप खरीद लो, वन ऑफ द बेस्ट एंड द ग्रेटेस्ट, लेकिन वहाँ तक जाओ कि सर ये हमने बना लिया, टेस्ट कर लिया, अब ज़रूरत है तो उस पर जाओ। एंड अगेन दोनों की गैप धीरे धीरे कम होते जाना चाहिए, क्योंकि एलियन नहीं बना रहे, जर्मनी में कोई एलियन नहीं बना रहा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इंसान ही बना रहा है। उसके पास भी अगर 50 किलो वोल्ट है तो आपके पास भी 50 किलो वोल्ट आ सकता है, असंभव नहीं है। वो फंडामेंटली फोर्स करना, और जो टीचर्स ऐसे रहेंगे ना ये सब तो एग्जिस्ट करता है, उनको त्याग दीजिए, उनसे आपको दूरी रखना है, क्योंकि वो खुद भी डूबेंगे आपको भी डुबाएंगे। तो एजुकेशन को हम लोग सुधारना ही पड़ेगा कि सर बेस बनाइए। ये यहाँ पे लोग बना रहे मेडिकल टेस्टिंग किट के कि भैया आप अफ्रीका में जाओ, सामान से ले जाओ, तुरंत आप मलेरिया का टेस्ट करो, आगे बढ़ो। सेंट्रीफ्यूज रस्सी से बांध के बना दे रहे हैं, मलेरिया का टेस्टिंग कर ले रहे हैं। तो वही बात है, रोना नहीं है, समस्या है, समाधान करना है। हर बच्चों के पास पूरा टूल किट होना चाहिए, और टूल किट पूरा स्टार्ट टू फिनिश बनाओ। फिर अरे ये एक्यूरेट नहीं है, क्यों नहीं है, क्यों है, ऐसा फ्लूक में ऐसा क्या है कि फ्लूक के मीटर का एक्यूरेसी है, तुम्हारा नहीं है, क्यों है, वो इसी के लिए पढ़ाया जा रहा है। अब बात करते हैं इसकी नेसेसिटी की। तो यहाँ पे समझिए, ये जो लोग थोड़ा सा भी इकोनॉमी पढ़े उनको समझ है, आम आदमी को समझ होना चाहिए, चीप गुड्स का कोई मतलब नहीं है अगर आप जॉबलेस हैं। इसीलिए बोला ना, जैसे इंडिया में बात हुआ था ना कि स्टील तो सर सस्ता आ रहा है, बहुत लोग कंप्लेन कर रहे थे कि सर सस्ता स्टील हम लोग नहीं खरीद पा रहे, चाइना का कोई आप टैरिफ लगा रहे हो। बोले भैया अगर तुम स्टील के प्लांट्स बंद करवाने लगे, धड़धड़ा के इंडिया डिपेंडेंट है, और उसके बाद तो वो दाम बढ़ा ही देंगे ना। बोले ये स्टोरी हम लोग कई बार हो चुका है। और रहा बात, मान लीजिए वो नहीं करते, मतलब नहीं हम इंडिया को चीप स्टील देते रहेंगे, जॉब की संख्या आपने घटा दी ना, माइनर्स की जॉब चली गई, फिर आपके जो फाउंड्रीज हैं उनकी जॉब चली गई, फिर जो उनका मतलब मेटल को लेके वो यूजफुल प्रोडक्ट बनाते हैं उनका जॉब भी आपने कम कर दिया। तो जॉबलेस कंडीशन में चीप गुड्स है कोई मतलब नहीं है। फिर इंडिया के पास सबसे बड़ा बेनिफिट, मैं एकदम क्लियर करता हूँ, क्या इंडिया सब चीज़ बना सकता है? हाँ। तो बाकी देश क्यों नहीं कर सकते? छोटे हैं,
मैं श्रीलंका को नहीं बोल सकता कि सब चीज़ बनाओ, भैया उनके पास ज़मीन नहीं है। हमारे पास स्केल है, हमारे पास डिमांड है कि बिलियंस लोग एक जगह पे हैं, बहुत डिमांड है, डिमांड के ऊपर डिमांड है, आपको टेंशन ही नहीं लेना है। भैया यहाँ पे लैम्बोर्गिनी बिकती है, फरारी बिकती है, रोल्स रॉयस बिकता है, आप क्यों रो रहे हैं? हेलीकॉप्टर बिक रहा है आजकल, तो प्राइवेट जेट आ रहे हैं हमारे छोटे छोटे एयरपोर्ट पे, क्या रो रहे हैं? डिमांड है सर। जैसे जापान में बनाया जाता है ना, होंडा प्राइवेट जेट बनाता है, हम लोग खरीदते हैं सर। डिमांड का आपको कोई टेंशन नहीं लेना है। रिसोर्सेस, सारा रिसोर्सेस है। अभी जैसे सब लोग बोल रहे अरे लिथियम मिला, लिथियम मिला, सर वो तो अंग्रेज बता के गए थे हमें, कब सारे रिसोर्स हैं, वो बस हमने माइनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाया तो निकालते नहीं है, तो कंफ्यूज हो जाते हैं अरे क्यों डिपेंडेंट है। ये समझना बहुत जरूरी है। जैसे कि अमेरिका में बहुत सारे रिसोर्स है, इसीलिए जब इलॉन मस्क बोलता है ना कि हम यहाँ से माइन कर देंगे, काफ़ी लोग लगा रहे अमेरिका में माइन कर सकते हो, लाइक ऑब्वियसली उन्होंने सस्ता करने के लिए बेच दिया, तो इंफ्रास्ट्रक्चर खत्म हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर खत्म हो गया तो आप माइन कर ही नहीं सकते रेयर अर्थ मिनरल्स को। है सब चीज़ वही, हमारे पास भी वही है सब चीज़, बस हम लोग कर नहीं रहे। तो वही करना है, इंडिजिनस सप्लाई चेन को जो है कोर टेक्नोलॉजी का बनाना है, और क्योंकि वो जब करेंगे तो आपका फ्यूचर फर्टिलाइज वही कर देगा। जैसे कि अमेरिका में क्यों टेक्नोलॉजी डेवलप होना, कि ये कंपनी आई थी टेक्सास इंस्ट्रूमेंट, कभी देखिएगा कि इनका कितना पेटेंट रिया है, डरावना है, बहुत ज़्यादा डरावना है कितना चीज़ का पेटेंट है। कोरिया क्यों डेवलप कर रहा है? क्योंकि सैमसंग है। यूरोप में क्यों है? यूरोप में बहुत सारी कंपनी जो भयानक भयानक काम की है। यूरोप को एज ए होल देखिए, ऑलमोस्ट सारा चीज़ बना सकते हैं स्टार्ट टू फिनिश। एबीबी है, सीमेंस है, बहुत सारी और कंपनी है। और आपका जापान ऑलमोस्ट ऐसा है कि भैया पूरा तो हम बना ही सकते हैं स्टार्ट टू फिनिश। वो इकलौते हैं बाय द वे जो प्लेन में आपका एक हाइड्रोलिक्स होता है, ठीक है, फिर इलेक्ट्रॉनिक्स लाइन रहता है। अब रहा बात उनको एक सबमरीन हंटिंग मिशन चाहिए था, सर वायर रहेगा, मैग्नेटिक अच्छा से नहीं कर पाएगा, ऑप्टिकल यूज़ कर रहे हैं। अमेरिका भी उस टेक्नोलॉजी तक नहीं पहुंचा, वो बोल रहे हैं सर हम बनाएंगे, जापान बोला सर हमने बना लिया। सबमरीन हंटिंग के लिए उनको चाहिए था एक प्लेन जो बहुत खुद से कम इमिट कर रहा हो, सर ऑप्टिकल फाइबर है उनका कनेक्शन, हो गया, टेक इट एंड गो। ओह टीडीके उनके पास है, जापानीज है। विषय बहुत बड़ा है, मतलब कि बोल रहे आप एक्चुअली घुसोगे रजिस्टर वजिस्टर क्या होता है, इसीलिए बोल रहे थे लोगों को वहाँ जाना पड़ेगा, ऊपर ऊपर नहीं, जाओ देखो अच्छा सस्ता रजिस्टर से क्या होता है, मतलब ये मीटर सस्ते में क्यों मिलता है 3-4 हज़ार में, वहीं पे ढंग का फ्लूक का मीटर 40-50 हज़ार में क्यों मिलता है। रजिस्टर में आता है कि आप 0.1% टॉलरेंस, 0.001%, 0.00001% टॉलरेंस विषय बनाता है। और उसका तो एक भी फैक्ट्री चाइना में है ही नहीं, है ही नहीं, फैक्ट्री ही नहीं उनका चाइना में, इंडिया में पैदा हुआ है विषय करके। तो बहुत सारी कंपनी को समझ है, हमें दिखाना कि सर हमारे पास लोग हैं, हमारे पास मटेरियल है, हमारे पास जगह है, सब चीज़ है। तो वही, क्योंकि अनवाइज होगा कि आप वेट करो वॉर आपको जूता चप्पल मारे तब उसको सुधारो, क्योंकि कारगिल वॉर हमें सिखा चुका है। अगर हम लोग समझदार हैं हम लोग समझ जाएंगे, जैसे कारगिल वॉर में दिखाया, अमेरिका में थप्पड़ मार दिया कि देखो भैया कोर टेक्नोलॉजी तुमने हमने से खरीदा था, जीपीएस का मिलिट्री सिस्टम ने बंद कर दिया, तुरंत सीख गए, तुरंत नाविक को ग्रीन लाइट किया गया। तो उस उतना सबक काफ़ी होना चाहिए। दोबारा चाइना हमारा बैंड बजा दे उसके बाद आपको समझ नहीं आना चाहिए कि इंडिया में हर कोर लेवल चीज़ पे होना चाहिए ताकि पीएलसी बनाए। आप इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी छोड़ दीजिए क्योंकि वो ओपन सोर्स अवेलेबल है, कोई टेंशन नहीं लेना। आर्डिनो का पूरा स्टार्ट टू फिनिश अवेलेबल है, टेंशन नहीं लेना है। सॉफ्टवेयर कैसे बनाएंगे, आईडीके कैसे डेवलप करेंगे, सब है, टेंशन आपको लेना ही नहीं है। लेकिन हार्ड रजिस्टर नहीं रहेगा बनाओगे, कैपेसिटर नहीं रहेगा बनाओगे क्या। तो ये स्कूल एंड कॉलेजेस को बनाने की मेकर स्पेस बन सके। मैं एकदम क्लियर करता हूँ, आपका जो है ना कि मैं ये बनाना चाहता हूँ, अरे बनाइए सर, लेकिन होता है ट्रेनिंग कर लो, ट्रेनिंग कर लो। आपको गाड़ी को ट्रेनिंग में डाला जाता है फिर रोड पे उतारा जाता है, वो डायरेक्ट रोड पे मत उतर जाओ, क्योंकि वो सबसे बुरा है हमारे लिए, क्योंकि वही फोर्स करता है ब्रेन ड्रेन। बेस आपके पास है नहीं, बेस का आपको समझ नहीं है। यहाँ पे सब कंपनी लगी है, सैमसंग तो लिटरली क्रेन खुद का बनाता है, नहीं उनको मिल रहा था क्रेन का सप्लायर की साउथ कोरिया में, जैसा उनको रिलायबिलिटी चाहिए था, बोला खुद ही बना लेते हैं। हम लोग तो सीधे खरीद तो सकते हैं। तो ये, और इससे मिलेगा क्या अगर मान ली भारत इस पर मेहनत करता है और सब लोग पढ़ जाते हैं कि ये करते हैं, मिलेगा क्या। इंडिपेंडेंस ज़रूरी है, प्रॉस्पेरिटी, टका, जॉब्स जो सब लोग रो रहे हैं, सब मिलेगा। इतना बड़ा सेक्टर हमारे पास पड़ा हुआ है जिसको हम बाहर बेच रहे हैं। भैया खुद का पैसा रखो ना, क्यों बाहर भेज रहे हो, क्यों फिर रो रहे हो कि भैया डॉलर का वैल्यू। आपका अगर खुद का सप्लाई चेन है तो कोई टेंशन नहीं है। तो ये नेसेसरी है, समझना बहुत जरूरी है। जितने भी कंट्री को ये समझ में आ गया कि जितना ज़्यादा कोर टेक्नोलॉजी करे, हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स को छोड़ दिए। हमको लगता है बहुत सारे जो हमारे पॉलिटिशियन थोड़े बूढ़े हैं उनको इलेक्ट्रॉनिक्स का उतना समझ नहीं है, क्योंकि स्टील सीमेंट का था, स्टील सीमेंट पे इंडिया टूट पड़ा कि ना जी ना, ये बाहर नहीं जाएगा। मेडिसिन भी समझ गए, इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं समझे, लेकिन समझना जरूरी है। वो ओह ये तो कोई भी बना लेगा, ना जी ना, उस पर आज रिसर्च हो रहा है, उस पर आज लड़ाई झगड़ा हो रहा है। कभी देखिए वोल्टेज रेफरेंस कितने का आता है। हाँ, हर देश में एक होता है मेट्रोलॉजी इंस्टीट्यूशन जो मतलब देश का स्टैंप देता है। कभी देखिएगा उसमें उनको वोल्टेज की, सर मैंने ये बोला 10 वोल्ट है, तो 10 वोल्ट किसके भरोसे बोल रहे हो,
वो वोल्टेज स्टैंडर्ड जो होता है उसका दाम देखिए, कभी दर्द होगा। तो ये समझना बहुत, ये नेसेसरी है, हुलू लुलू की बात नहीं है, ज़रूरी है। नहीं करेंगे खुद ही रोएंगे कि क्यों इंडिया में नहीं होता है कुछ, क्यों हर कोई बोल रहे हैं आप ऊपर के लिए ट्रेन कर रहे हो, नीचे है नहीं, तो वो तो फोर्स हो जाएगा ना कि सर हम बना तो लिए आपका सिंगल क्रिस्टल ब्लेड, जाएंगे कहाँ, बाकी का चीज़ है नहीं, चलो जर्मनी, चलो चलो कहाँ जा रहे हैं आजकल, हाँ ऑस्ट्रेलिया, हमारे फ्रेंड ऑस्ट्रेलिया गए हुए हैं, अमेरिका घूम फिर के बच्चे खुचे चले जाते हैं। करीब 10 मिलियन से 15 मिलियन की बात होती है हम लोग के यहाँ से निकलते हैं। समझना बहुत ज़रूरी है, सुधारना ज़रूरी है, नहीं करेंगे आप ही लटकेंगे। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन, इंडिया के टेक ट्री को सुधारें कैसे, क्यों उसमें मतलब खोखलापंती है क्या और कैसे सुधारें। उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने वाला, कुछ समझ में आया। अगर ऐसा है लाइक कर दे, दोस्तों शेयर कर दे, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आए, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएं, उससे मुझे पता चलो कितना ना पसंद हुआ है। मैं आपसे कमेंट लिखा, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने वीडियो दिखा, जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।